Hello students, in EVS class we will read chapter 23, Our Heritage. One day we went to a visit to Chittorgarh with our class. We got up early in the morning and got ready to left for the fort. बच्चों, इस चैप्टर में हम हमारे हेरिटेज के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो हमारी विरासत है। तो राजस्थान में बहुत सारे किले और ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जो हमारी विरासत है, और हमारी विरासत को हमको बचा कर रखना चाहिए, उसको स्पॉइल नहीं करना चाहिए। कई बार होता है, आप देखते हो कि किलों की ये जो महल होते हैं बड़े, उनकी दीवारों पे बच्चे कुछ ना कुछ लिख देते हैं, लोग कुछ ना कुछ लिख देते हैं, थूक देते हैं। तो इस तरह से हमको हमारी विरासत को स्पॉइल नहीं करना चाहिए। तो ये क्योंकि ये जो विरासत होती है ये हमको आगे पीढ़ी दर पीढ़ी देनी होती है, ठीक है, ताकि उससे हमारी जो हिस्ट्री होती है, हमारी संस्कृति होती है, वो पता चलती है। हमारी सांस्कृतिक विरासत इसको हम बोलते हैं। तो बच्चों, ऐसे ही एक बार हम लोग चित्तौड़गढ़ विजिट करने गए हमारी क्लास के साथ। वी गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हम सुबह जल्दी उठ गए थे और किले को देखने के लिए निकल गए। वी रीच्ड देयर एंड सॉ दैट देयर वर मैनी टूरिस्ट। तो हमने देखा, जब हम वहां पहुंचे तो वहां पर बहुत सारे टूरिस्ट थे। टू सी द फोर्ट वी हायर्ड अ गाइड। अब फोर्ट को देखने के लिए हमने जो वहां पे गाइड है उसको हायर किया। अब बच्चों, कई बार क्या होता है कि हम ऐसे ही फोर्ट को देखते हैं तो हमको कुछ वो समझ नहीं पाते हैं उसकी विरासत को, इसके पीछे क्या स्टोरी है, क्या हिस्ट्री है। तो उसके लिए उन्होंने गाइड को हायर किया, क्योंकि गाइड उनको पूरी नॉलेज दे सकता था। एंड विद हिम वी विजिटेड द फोर्ट एंड गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। तो गाइड के साथ हमने पूरी फोर्ट को देखा और उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन हमको पता चल गई कि क्या है, उसको किसने बनवाया है, उसकी कितनी हाइट है और कहाँ से वो स्टार्ट होता है। ऐसा, दिस इज सच अ बिग फोर्ट एंड टू हाई। तो रोहित कहता है कि सच में ये बहुत बड़ा फोर्ट है, बहुत बड़ा। एक्चुअली पूरा जो चित्तौड़गढ़ सिटी है वो इस फोर्ट के अंदर ही बसा हुआ है और ये बहुत ऊंचाई पे बना हुआ है। द वॉल्स ऑफ दिस फोर्ट आर सो थिक। और जो वॉल्स है इस फोर्ट की वो बहुत ही थिक है, बहुत थिक है। देर आर ऑल्सो हॉल्स ऑन द अपर पार्ट ऑफ द वॉल्स। और इन वॉल्स के अपर पार्ट पे, यानी ऊपर वाले पार्ट पे होल्स बने हुए हैं। ओह, सच अ बिग गेट एंड वाई आर दीज स्मॉल पॉइंटेड नेल्स ऑन इट। तो ज्योति कहती है कि कितना बड़ा गेट है और इसमें छोटे छोटे ये जो पॉइंटेड नेल्स हैं वो क्यों बनी हुई हैं। तो बच्चों, ये आप देख रहे हो कि जो बड़ा गेट है और ये फोर्ट ऑफ चित्तौड़गढ़ है, ठीक है। तो ये इसमें ये बड़ा गेट आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इस गेट पर पॉइंटेड नेल्स बनी हुई है, छोटे छोटे पॉइंटेड नेल्स, जिससे कोई एलिफेंट वगैरह जब इस गेट को खोलते थे, जब कोई शत्रु का आक्रमण होता था तो इन गेटों को बंद कर दिया जाता था। और एलिफेंट वगैरह, जो दुश्मन के हाथी वगैरह थे, उनसे इस गेट को खोलने की कोशिश की जाती थी। तो इन पॉइंटेड नेल की वजह से वो नेल्स हाथी को चुभ जाती थी और वो उसको गेट को खोल नहीं पाते थे। तो इस तरह सुरक्षा की दृष्टि से ये गेट इस तरह से बनाए जाते थे। और जब राजा महाराजा आते थे तब ये बड़े जो गेटों का जो हाइट है, उसका जो मेन रीजन वो है कि राजा महाराजा हाथी पे सवार होकर आते थे, तो वो आराम से आ सके, उनको झुकना नहीं पड़े, इसलिए इस गेटों का साइज बहुत हाई रखा जाता था। ये पूरा चित्तौड़गढ़ का फोर्ट है, बहुत ही सुंदर फोर्ट बनाया हुआ है ये। और इसकी जो वॉल है आप देख रहे हो, ये काफी ब्रॉड बनाई है और ये पूरी वॉल कवर करती है पूरी सिटी को, ताकि दुश्मन का आक्रमण हो तो इसको प्रोटेक्शन दी जाए। और जनरली जो फोर्ट है बहुत हाइट पे बनाए जाते हैं, जिससे कि शत्रु आसानी से एंटर ना हो सके। द गाइड टोल्ड दैट द फोर्ट of चित्तौड़ is the unique example of architecture and art of राजस्थान। तो जो चित्तौड़गढ़ फोर्ट है वो एक अनूठा एग्जाम्पल है आर्किटेक्चर का और आर्ट ऑफ राजस्थान का। इट इज द फेमस फोर्ट ऑफ हिस्ट्री। तो ये हमारी हिस्ट्री का बहुत फेमस फोर्ट है। रानी पद्मिनी, वाइफ ऑफ राजा रतन सिंह, डिड जौहर इन दिस फोर्ट। और जो रानी पद्मिनी, जो कि बहुत सुंदर थी, और वो राजा रतन सिंह जो कि चित्तौड़ के राजा थे उस टाइम पे, उन्होंने जौहर किया था। जौहर में क्या होता है बच्चों कि
जब राजा युद्ध में चले जाते हैं और उनको लगता है कि हमारी हार होने वाली है, तो किले में जो भी उनकी रानियां होती हैं, जो भी औरतें होती हैं, ये सब लेडीज मिलके आग, बहुत बड़ा आग का कुंड बनाया जाता है और उसमें कूद जाती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि दुश्मन अब कब्जा कर लेगा उनके उनके किले पर। तो रानियों वगैरह अपनी इज्जत बचाने के लिए वो जौहर करती थी। द नेल्स आर यूज फॉर द प्रोटेक्शन एट द फोर्ट्स गेट। तो ये जो नेल्स बनाई जाती हैं गेट पर, ये प्रोटेक्शन के लिए बनाई जाती थी, इस फोर्ट की प्रोटेक्शन के लिए। द गाइड टोल्ड दैट द सोल्जर्स ऑफ द फोर्ट यूज टू डिफेंड देमसेल्व्स बाय bring bullets on the invading army for the burj over the walls। अब गाइड ने बताया कि जो सोल्जर्स थे, सैनिक, जब ये फोर्ट के अंदर होते थे तो अपने आप को डिफेंड करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए और शत्रु से बचाने के लिए उसमें बुलेट्स का यूज करते थे, ताकि जो गन होती थी वो उस पॉइंट में घुसा देते थे और वो छोटे जो बुर्ज बनाए जाते थे, वॉच टावर जिसको बोलते हैं हम, तो ये वॉल में से आर्मी पे अटैक करने के लिए होता था। एक्चुअली ये जो सैनिक है वो तो दिखाई नहीं देते थे, केवल उनकी जो गन है वो ही उसमें से निकल पाती थी। ये छोटे छोटे बुर्ज होते हैं जिसमें से वो तो बाहर का देख सकते हैं, लेकिन बाहर वाले अंदर का नहीं देख सकते। इन एंशिएंट टाइम द एलिफेंट्स वर ऑल्सो देयर इन द किंग्स आर्मी। और एंशिएंट टाइम में, पुराने जमाने में, किंग्स की आर्मी में एलिफेंट का भी एक स्पेसिफिक रोल होता था। वो भी युद्ध के समय काम में लिए जाते थे। Therefore, huge gates were made for this movement। तो ये जो बड़े बड़े गेट हैं, ये एलिफेंट्स की मूवमेंट को बनाए रखने के लिए होता था। जब राजा बाहर जाते थे तो वो एलिफेंट की सवारी के साथ बाहर और अंदर आते थे, तो उनकी मूवमेंट को इजी बनाने के लिए बड़े बड़े गेट बनाए जाते थे। द फोर्ट्स वर कंस्ट्रक्टेड एट ए हाइट एंड फॉर द रॉक्स वर सप्लाइड विद द हेल्प ऑफ एलिफेंट्स। और ये जो फोर्ट्स हैं वो बहुत हाइट पे बनाए जाते थे ताकि शत्रु आसानी से एंटर ना हो सके, और इसके लिए जो रॉक्स वगैरह की सप्लाई होती थी वो हाथियों के थ्रू या एलिफेंट्स के थ्रू होती थी। अब नक्षत्र पूछता है, देर आर मैनी मोर प्लेसेस इनसाइड द फोर्ट। अब फोर्ट में तो बहुत सारे प्लेसेस होंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए फोर्ट एंड पैलेस। तो पूजा कहती है कि ये पैलेस, महल, और फोर्ट में यानी किले में क्या डिफरेंस है। तो जयपाल कहता है, द फोर्ट्स वर कंस्ट्रक्टेड फॉर द सिक्योरिटी पर्पजेज। कि जो फोर्ट है वो जनरली सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा की दृष्टि से बनाए जाते थे, वाइल द पैलेसेस वर कंस्ट्रक्टेड टू लिव फॉर द किंग्स एंड देयर फैमिली मेंबर्स। और जो पैलेस होते हैं, महल, उनको किंग और उनके फैमिली मेंबर्स के रहने के लिए बनाया जाता है। नीना, वाओ इट इज सच ए बिग टावर। अब विजय स्तंभ की तरफ आते हैं वो नीना विजय स्तंभ को देख के कहती है, कितना बड़ा टावर है ये। सुनीता, दिस इज विजय स्तंभ। दिस टावर वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय महाराणा कुंभा। ये जो विजय स्तंभ है इसको महाराणा कुंभा ने बनाया है। When he got the victory over the मालवा एंड गुजरात आर्मीज। जब वो गुजरात और मालवा आर्मी पे उनकी सेनाओं को जीत कर जब वो आ रहे थे, तो उसकी जीत की खुशी में उन्होंने ये विजय स्तंभ बनाया था। विजय मतलब विक्ट्री। तो लेड बाय मोहम्मद खिलजी, और मोहम्मद खिलजी को उन्होंने इन दोनों युद्धों में हराया था। तो उस जीत की खुशी में उन्होंने विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने ये विजय स्तंभ बनाया। दिस इज 120 फीट हाइट। इसकी जो हाइट है वो 122 फीट है और अप्रोक्सीमेटली 37.5 मीटर्स इसकी हाइट है। यानी 122 फीट और इसकी अगर मीटर में हम देखें तो 37.5 मीटर्स इसकी हाइट है। एंड कंसिस्ट ऑफ 9 स्टोरीज। इस विजय स्तंभ में टोटल 9 स्टोरीज बनी हुई हैं। देन एक और इन्होंने स्तंभ बनाया, कीर्ति स्तंभ। दिस इज व्हाट इज दिस बिल्डिंग। दिस इज कीर्ति स्तंभ। इट इज अप्रोक्सीमेटली 22 मीटर्स हाई एंड कंसिस्ट ऑफ 7 स्टोरीज। अब कीर्ति स्तंभ में 22 मीटर्स की हाइट है और इसमें 7 स्टोरीज हैं। देयर इज लाइट इनसाइड इन द इंटीरियर। और इसके अंदर लाइट भी है। लाइट रिसाइड इन द इंटीरियर। देयर
वी मेट द स्टूडेंट्स ऑफ अदर स्कूल, तो वहाँ हम दूसरे स्कूल के बच्चों से भी मिले। दे टोल्ड अस दैट दे वर ऑन ए ट्रिप ऑफ राजस्थान, तो वो कहते हैं कि हम राजस्थान की ट्रिप पे गए थे। दे हैव सीन मैनी फोर्ट्स, टेम्पल्स, मॉस्क एंड टावर्स, तो राजस्थान की जो हेरिटेज है तो उसमें उन्होंने बहुत सारे फोर्ट्स, टेम्पल्स, मॉस्क एंड टावर्स देखे। वी आस्क्ड अवर गाइड दैट विच हिस्टोरिकल प्लेसेस वी शुड विजिट इन राजस्थान, तो हमने गाइड से पूछा कि हमको कौन कौन से हिस्टोरिकल प्लेसेस देखने चाहिए राजस्थान में। ही टोल्ड दैट देर आर मैनी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स इन राजस्थान विच आर वर्थ सीइंग, तो राजस्थान में बहुत सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं जिनको कि हमको देखना चाहिए। तो सबसे पहले उन्होंने बताया भरतपुर का लोहारगढ़ फोर्ट। अब बच्चों ये लोहारगढ़ फोर्ट नाम से स्पष्ट है कि बहुत आयरन मतलब लोहे के जितना मजबूत फोर्ट है ताकि दुश्मन इसको आसानी से तोड़ ना सकें। जयगढ़ फोर्ट राजस्थान जयपुर में है। कुंभलगढ़ राजसमंद में, कुंभलगढ़ जो फोर्ट है वो ये देख रहे हो आप राजसमंद में। जनरली आप सबने देखा ही होगा कुंभलगढ़ फोर्ट। इसकी वॉल चाइना के बाद सेकंड नंबर पे आती है। इसकी जो वॉल है उस पे एक साथ दो दो घोड़े जा सकते हैं, और ये भी उस जमाने में अजय दुर्ग जिसको बोलते हैं अजय रहा है। इस पे मतलब कभी भी दुश्मन इसको जीत नहीं सके। चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ ये ऐसे किले हैं जिनको कि दुश्मन कभी जीत नहीं सका। सोनार फोर्ट जैसलमेर, अब जैसलमेर को सन सिटी भी बोलते हैं। यहाँ सोनार फोर्ट है क्योंकि सोने जैसा इसका जो कलर है, जब इस पे सन की लाइट पड़ती है तो ये सोने जैसा चमकता है, इसलिए इसको सोनार फोर्ट बोलते हैं। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स आर अवर नेशनल हेरिटेज। अब जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं ये जो हमारे किले हैं, पैलेसेस हैं, टेम्पल्स, मॉस्क, ये सब हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं और ये हमारी नेशनल हेरिटेज है, हमारी राष्ट्रीय विरासत है। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रोटेक्ट देम, और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है हर एक जो सिटीजन है नागरिकों की कि हमको इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, इसको स्पॉइल नहीं करना चाहिए। लेट्स नो मेजर फोर्ट्स ऑफ राजस्थान। अब राजस्थान की कुछ और मेजर फोर्ट हम देखते हैं। रणथंभौर फोर्ट, ये बच्चों सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में है। रणथंभौर फोर्ट, द रणथंभौर फोर्ट इज सिचुएटेड इन सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट। दिस फोर्ट हैज द फेमस त्रिनेत्र गणेश टेम्पल ऑफ राजस्थान। इस फोर्ट में जो त्रिनेत्र गणेश टेम्पल है वो बहुत फेमस मंदिर है गणेश जी का। वेयर फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द ओकेजन ऑफ गणेश चतुर्थी, यहाँ गणेश चतुर्थी के दिन बड़ा मेला लगता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस फोर्ट इज दैट राजस्थान फोर्ट फर्स्ट साका टुक प्लेस इन दिस फोर्ट। इट इज अ हिल फोर्ट, ये भी हिल फोर्ट है बच्चों। मैक्सिमम जो फोर्ट हैं वो हिल फोर्ट ही होते हैं, पहाड़ियों पे बनाए जाते हैं। मेहरानगढ़ फोर्ट, it is also a hill fort. It is situated in Jodhpur district and is also known as चिड़ियांटुक। इसको चिड़ियांटुक भी बोलते हैं मेहरानगढ़ फोर्ट को। ये मेहरानगढ़ फोर्ट है जो कि जोधपुर में सिचुएटेड है। कुंभलगढ़ फोर्ट, इट इज सिचुएटेड इन राजसमंद डिस्ट्रिक्ट। इट इज ऑल्सो नॉन एज मेवाड़ आई, और जो कुंभलगढ़ फोर्ट है जो राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है और इसको मेवाड़ आई भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ से मेवाड़ पूरा क्लियर दिखता है। और मेवाड़ की सुरक्षा की दृष्टि से, यानी यहाँ से मेवाड़ और मारवाड़ दोनों को डिवाइड करता है ये कुंभलगढ़ फोर्ट। इट्स वॉल्स आर वर्ल्ड फेमस, इसकी जो वॉल है वो वर्ल्ड फेमस है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चाइना के बाद सेकंड नंबर आता है इसके वॉल का, इतनी मजबूत वॉल है यहाँ की। इन ऑल टाइम्स द किंग्स एंड द महाराजाज कंस्ट्रक्टेड द फोर्ट्स। पुराने जमाने में जो महाराजा होते थे या जो महाराणा होते थे, राजा महाराजा, वो फोर्ट बनाते थे। ड्यूरिंग द अटैक द ह्यूज गेट्स ऑफ द फोर्ट्स वर क्लोज्ड, और जब अटैक होता था, जब आक्रमण होता था तो ये बड़े बड़े गेट बंद कर दिए जाते थे। टू सेफगार्ड अगेंस्ट द एनिमीज, एनिमीज के अगेंस्ट बचाने के लिए
ये काम आते थे और इन गेटों को बंद कर दिया जाता था ताकि एनिमी अंदर आ ना सके। और इसमें जो नेल्स होती थी वो उनको प्रोटेक्शन देती थी। गेटों में जो बड़ी बड़ी छोटी छोटी नेल्स लगाते थे वो हाथियों को अंदर आने से रोकती थी। और फूड और जो दूसरे फूड आइटम्स होते हैं या जो जो जरूरी सामग्री होती है, रसद वगैरह, वो पहले से फोर्ट में स्टोर करके रख ली जाती थी ताकि जब युद्ध होते थे तो बहुत कई बार महीनों तक युद्ध चलता था और उस दौरान जो खाने की सामग्री थी वो खत्म ना हो, इसलिए पहले से उसको स्टोर करके रख ली जाती थी। तो बच्चों, ये हमारे पूरे राजस्थान की विरासत में बताया है, विरासत के बारे में बताया गया है। और इस विरासत को हमको बचाना चाहिए, स्पॉइल नहीं करना चाहिए। तो अगर कई बार हम किलों में जाते हैं तो वहाँ कुछ लोग अपना नाम लिख देते हैं या कुछ और चीजें लिख देते हैं, तो ये बच्चों नहीं करना चाहिए। और या फिर उसको गंदा करने की कोशिश करते हैं तो वो हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे नेशनल यानी राष्ट्रीय विरासत है जो कि हमको आगे पीढ़ी दर पीढ़ी देना होता है। ओके, और ये हमारी राजस्थान की ब्यूटी भी है, टूरिस्ट पर्पज से भी इसका बहुत इम्पोर्टेंस होता है। तो ये सारे आपने देखे चित्तौड़गढ़। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स।